गाइज आज की इस वीडियो में देखेंगे वॉइड मेन, इंट मेन और रिटर्न जीरो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें हैज इनक्लूड आइसट्रीम के बारे में, यूजिंग नेमस्पेस स्टडी के बारे में अब तक हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब जो बात करेंगे वो इंट मेन के बारे में। और इंट मेन क्या है? इंट मेन एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन एक एक्चुअली एक हमारा एक पूरा टॉपिक होता है। सी प्लस प्लस में एक पूरा फंक्शन एक टॉपिक, उस टॉपिक को हम लोग जब फर्दर वीडियोस और देखते जाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन को समझने या आखिर फंक्शन क्या होता है इसको समझने के लिए फिलहाल हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल ये है, देखिए पहले हम लोग एक बॉस बनाए यहाँ पे। उस बॉस के हेल्प से हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक बॉस होता है किसी चीज़ का भी। तो एक बॉस है, समझ कर लिए कि ये बॉस आपका ऑफिस का है और आपको बोला कि बॉस आपको बोला कि जाओ तुम एक मेल ऑफिस। कहाँ जाओ? मेल ऑफिस। मेल ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे एक एजेंट होगा जो भी मतलब मेल को मैनेजमेंट करता है, मेल का मैनेजमेंट जो भी करता है उसको जाके बोलो ये फलना नाम का मेल आया है कि नहीं। अगर आया है तो आपको क्या जवाब देगा, हाँ या ना। वो तो उसके ऊपर है कि वो आपको हाँ जवाब देगा या ना। तो ठीक है, तो यही चीज़ हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वहाँ पे होता है कि मेन फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे आपको बॉस के द्वारा कॉल किया गया है, यहाँ तो यहाँ पे मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कॉल किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप गए मेल ऑफिस तो ये मेन फंक्शन जो जाता है वो कहाँ जाता है? इंट मेन के पास। अब इंट मेन के पास क्यों जाता है? क्योंकि जैसे कि आपको एक मेल को चेक करवाना था तो आप मेल के एजेंट के पास गए। यहाँ पे मेल का एजेंट कौन है? इंट मेन। ठीक है। तो यहाँ आप मेन फंक्शन किसके पास जाता है? इंट मेन के पास। और इंट मेन से वो जवाब चाहता है, जैसे कि आप एजेंट से जवाब आपको मिला और आपने उसको बॉस को यस नो के रूप में रिप्लाई दिया। इंट मेन से जो जवाब हमको मिलता है वो क्या है? रिटर्न जीरो या रिटर्न वन। अगर यस तो रिटर्न जीरो, अगर नो तो रिटर्न वन। ठीक है। अब इसको हम लोग एक डमी कोड से समझते हैं। जो भी बात हमने यहाँ पे कहा उसको हम लोग एक डमी कोड से रिलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जो मेन फंक्शन है वो पूरी अच्छा से समझ में आ जाए। तो ये रहा, हमने क्या बोला कि एक कॉल फंक्शन होता है। जैसे कि मेन जो यहाँ लिखा हुआ सेम वही चीज़ है, ये मेन फंक्शन है, ये कॉल फंक्शन है। कॉल फंक्शन के आगे किसी तरह का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है इसको भी हम फर्दर इसी वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे हमने मेन क्या है? फंक्शन का नाम। जैसे आपका कोई नाम है, आप थे यहाँ पे आप थे, यहाँ पे मेन फंक्शन है। ओके। तो यहाँ प्रकार इसी तरह एक कॉलिंग कॉलिंग फंक्शन होता है और ये होता है डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट मतलब एजेंट। एजेंट जैसे कि एजेंट का क्या काम था? आप गए ऑफिस, ऑफिस जाने के बाद एजेंट ने बहुत सारा मेल होगा, उस मेल में से किसी एक मेल जो आपने जिस मेल का नाम लिया उस मेल को चेक करके आपको बताया कि हाँ ये मेल आया, आप जाके बॉस को खबर दे सकते हैं। उसी प्रकार मेन फंक्शन का इंट मेन, ये जो फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट है, ये जो फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट है, इस डेफिनेशन पार्ट का वही काम है कि चेक करने का काम है। जैसे कि वहाँ पे बॉस का जो आपका मेल आया वो कौन चेक किया? वहाँ का एजेंट। उसी प्रकार यहाँ मेन फंक्शन का काम होता है कि उस जो भी काम है उसको हैंडल करना। तो ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंट मेन। और यहाँ पे हमने एक लाइन लिखा है कि एग्जीक्यूशन हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है इसको भी हम लोग यहाँ समझते हैं। एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ? अगर आपको जवाब देना है बॉस को यस और नो तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? इस एजेंट का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इस एजेंट का सहारा लिए बिना आप बॉस को जवाब नहीं दे सकते। उसी प्रकार यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह जाता है। इसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। बॉस को जवाब नहीं दे सकते, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को जवाब नहीं दे सकते। अभी आपको और इसका क्लियरिटी आएगा जैसे हम लोग आगे जाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि मेन फंक्शन का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हमने एक रिटर्न टाइप वर्ड यूज किया था। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो उस रिटर्न टाइप को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं, वॉइड मेन और इंट मेन का डिफरेंस। इसके बारे में काफ़ी बहस होता है, इसलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है। जैसे हमारे देश कैसे होता है, हमारे देश में क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे नियम से, रूल्स एंड रेगुलेशन से, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। उसी प्रकार सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक आईएसओ है, ये सुप्रीम कोर्ट है। आईएसओ क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नियम को डिफाइन किया है। उस डिफाइन के आधार पर ही हमें चलना होता है। ठीक है। हमने यहाँ पे ये बात क्यों बोला? मुझे आपको वॉइड मेन और इंट मेन समझाना है, और वॉइड मेन क्यों नहीं लिखते हैं और क्यों लिखते हैं ये बात हमको आपको समझाना है। तो देखिए, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है तो आईएसओ के द्वारा सी प्लस प्लस के लिए एक नियम बनाया गया। वो नियम क्या है? ये बताया गया है कि मेन के लिए अलग अलग वर्जन है लेकिन उसका रिटर्न टाइप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक है। अभी रिटर्न टाइप क्या आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार
मेन जो ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का नाम है, उसके जो आगे लिखा हो रहता है मेन फंक्शन के आगे, वो क्या होता है, रिटर्न टाइप। तो याद रखिएगा जो फंक्शन कॉल होता है वहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट में हमेशा, फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट मतलब एजेंट, फिर से आपको डायग्राम दिखाते हैं, ये कॉल फंक्शन है लेकिन इसके आगे कोई तरह का रिटर्न टाइप नहीं लिखा हुआ है और एजेंट के आगे इंट लिखा हुआ है। मतलब फंक्शन का डेफिनेशन मतलब किस तरह चेक करना है या जो भी करना है वो काम जो एजेंट के पास है तो उसी के पास रिटर्न टाइप होता है, मेन फंक्शन का कॉल के पास नहीं होता है। फंक्शन का कॉल के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो हमने बोला रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप सिर्फ और सिर्फ एक है और मेन का अलग अलग वर्जन है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि नियम में ये कहा गया है कि इंट मेन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते। वो नियम कहा गया, उसको एक इस तरह का स्टैंडर्ड दिया गया है। ठीक है, अब इसको और आगे डिटेल समझ में आएगा। आपने यहाँ लिखा है कि ऑन दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी फैसिलिटी दैट रिटर्न वैल्यू इग्नोर्ड। अब यहाँ पे वर्ड का मतलब समझते हैं। वर्ड का मतलब होता है कुछ नहीं, और हमने अभी यहाँ पे जस्ट बोला ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसा कोई फैसिलिटी है नहीं कि जो हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उसको इग्नोर कर पाए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ, वर्ड का मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं करेंगे। वर्ड मतलब हमको कुछ नहीं, मतलब हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन हमने बोला कि नियम में ऐसे कहा गया है कि रिटर्न वैल्यू को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हमें यहाँ कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन वर्ड का मतलब होता है कि हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। लेकिन यहाँ तो नियम कहते हैं कि आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, ये आईएसओ में लिखा गया है। ठीक है, तो हमें तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग वर्डमैन नहीं लिख सकते। ये बेकार की बहस है, वर्डमैन क्यों नहीं लिखते, एंडमैन का डिफरेंस या कोई डिफरेंस उफरेंस का चक्कर नहीं है। वर्डमैन नहीं लिखते तो नहीं लिखते हैं, क्योंकि नियम है, अब नियम के हिसाब से हमें चलना होता है तो चलते हैं। तो ये बात हो गया वर्डमैन और एंडमैन का डिफरेंस। अब रिटर्न टाइप, हाँ रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, रिटर्न टाइप आपको समझ में आ चुका है। जैसे कि हमने बताया कि आपको यस नो बोलना है बॉस को, तो आप यहाँ पे रिटर्न जीरो की हेल्प से यस बोलते हैं, और प्रोग्रामिंग में यस रिटर्न जीरो की मदद से हेल्प यस बोलते हैं, और रिटर्न वन के मतलब से ही नो बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे और एक बात समझिए, आपको बॉस बोल दिया कि मेल आया है, लेकिन आप वहाँ पे झूठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपने इंट मेन के अंदर सारा काम बहुत सही से किया है, बॉस जैसे यहाँ का एजेंट सारा काम सही किया और आपको वहाँ पे जाके जवाब मिल रहा है, आपका जो मेन फंक्शन है, आप क्या करेंगे, बॉस को जाके उल्टा पुल्टा बोल देंगे, हाँ ना कुछ भी मन से बोल देंगे। ये जो बंदा था वो अपना सही काम किया है, उसी प्रकार इंटमैन सही काम किया, उसके बावजूद भी हम लोग रिटर्न वन लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, रिटर्न जीरो, लेकिन रिटर्न जीरो रिटर्न उसके अंदर में जैसे कि आपने क्या काम किया, आपने किस तरह मेल चेक किया, ये तो किसी को पता नहीं चलता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे रिटर्न जीरो लिख, आप रिटर्न जीरो लिख रहे हैं तो उसी पे ट्रस्ट है। आप रिटर्न जीरो लिख रहे हैं तो समझ रहे हैं अच्छा यस है भाई, ये यस बोला तो यस है, नहीं आया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपका बॉस को या किसी को। ठीक है, लेकिन आप गलत काम करेंगे तो नुकसान आप ही का होता है, आपको जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका प्रोग्रामिंग में आप ही को नुकसान है। ठीक है, अब हमने बोला कि रिटर्न टाइप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने इंट लिखा है, मतलब हमें अब होता क्या है कि ये मेन फंक्शन जो है ना इस एजेंट के पास आता है, मतलब इंट मेन के पास आता है, इंट मेन के पास आता है, लेकिन इस यहाँ पे देखिए मेन लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है, ये जवाब किससे चाहता है, इस इंट में। अगर हम रिटर्न जीरो लिखते हैं तो जीरो इंट के पास आता है, रिटर्न वन लिखते हैं तो वन, जो भी रिटर्न करते हैं रिटर्न के पास जो भी जीरो वन टू थ्री जो भी लिखते हैं वो इंट के पास आता है, और इंट के पास जो भी दिखता है इसको, उस चीज को ये मेन फंक्शन ढो के चला जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को जाके दे देता है। ठीक है, इसलिए अगर हम इंट नहीं लिखेंगे तो हमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को देने का कोई जरिया नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंट के पास जाता है जीरो वन टू थ्री और वो मेन फंक्शन के पास जाता है, वो मेन फंक्शन से ले लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम जवाब। ओके, इसलिए हम लोग इंट लिखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इंट क्यों लिखते हैं और रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं, क्योंकि जवाब उसको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, हमने जैसे कि बोला कि रिटर्न जीरो आप बोलिएगा तो समझ जाएगा कि यस मतलब मेरा मेल आया है। वैसे उसी प्रकार आपने कोई प्रोग्रामिंग लिखा है तो जिस प्रकार वहाँ पे एजेंट ने चेक किया, एजेंट चेक करने के बाद जो भी चेक करने के बाद बताया कि यस, उसी प्रकार मेन फंक्शन का जो भी काम होता है इसके बाद आप बता देते हैं कि मेरा काम सही था या नहीं। वो तो आपके ऊपर, आप झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोलते हैं। अगर रिटर्न जीरो आप लिखते हैं तो इसका मतलब कि सच बोल रहे हैं, मतलब कि काम सही से हुआ है। अगर आप रिटर्न वन लिखते हैं मतलब काम सही से नहीं हुआ है। और एक बात, जहाँ पे आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं उस
लाइन के बाद जो भी कोड लिखा हुआ था वो कोड को एग्जीक्यूट हमारा कंपाइलर नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर ये रिटर्न जीरो है, अगर हम मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, तो इसका मतलब ये लाइन्स ऑफ कोड है, और हम रिटर्न जीरो को एक लाइन ऑफ कोड लिखे इसके बाद ये लिख दिया। लेकिन इसके बाद अगर हमने लिखा है कि a प्लस बी को ऐड करो, तो वो चीज़ को हमारा कंपाइलर ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिटर्न जीरो का मतलब होता है सब चीज़ हो चुका है काम धाम, अब हम लास्ट में सिर्फ बता रहे हैं कि मेरा काम सही है कि गलत। ठीक है, तो समझ लेगा कि इसका काम इतने में ख़त्म हो गया है, इसलिए हम लोग को रिटर्न जीरो लिखना होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ चैनल में जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।